मोदी जी, 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से आप पीओके ले रहे थे, मगर आपने पीओके नहीं लिया। तो मालूम हुआ 10 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ चाय पी रहे थे और सो रहे थे। अब चुनाव आ गया तो मोदी कह रहे हैं कि पीओके ले लेंगे। मोदी जी, पीओके ले लीजिए ना। भारत की संसद में हमारे बुजुर्गों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वो भारत का हिस्सा है। अरे आप 10 साल से क्या कर रहे हैं? मगर आप भाजपा के लोगों से पूछो तो बोलेंगे पीओके ले लेंगे। जब उनसे पूछो चीन का क्या करोगे, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग सन्नाटे में आ जाते हैं, सन्नाटे में आ जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपको यकीन है? मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं किया। मोदी जी, ये कब्रिस्तान शमशान का मैंने कहा था, 80-20 मैंने कहा था। कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था? मेरे भाई, आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती है। झूठ है, घुसपैठी कहते हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री है, 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, मगर मोदी कहती है कि 15% लोगों को ज्यादा दे दिया जाएगा। अरे मोदी जी, आपको इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत क्यों है आपको? ये देश, भारत जो हमारा देश है, मेरे मरने के बाद भी, आप तमाम के दुनिया के चले जाने के बाद भी, मोदी जी के जाने के बाद भी देश भारत रहेगा। मोदी जी, भारत को कमजोर करने का काम मत करो, झूठ बोलना कम करो, सच्चाई को बयान करो। अगर सच्चाई को नहीं बोल सकते मोदी जी, तो कम से कम झूठ को तो आम मत करो, नफरत को आम मत करो। आप कब तक पिछड़ा दलित और मुसलमान को आप इस तरह से नफरत फैलाते रहेंगे उनके बारे में? जब कभी भी आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का भाषण होता है, अमित शाह कहते हैं कि ईद मनाएंगे मगर दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अरे आखिर क्यों? आप 10 साल में आपने कितने नौकरी दिए बताओ? बताओ तुमने कितने गरीबों के घर में चूल्हा जलाया? बताओ तुमने महंगाई कितनी कम की? 400 पार बोलते हैं, आज पेट्रोल 100 पार हो चुका है। मोदी को अमित शाह की कोई फिक्र नहीं है। ये एक एक बात आप सुन लो उनकी, कि इनके पास दिखाने को कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है दिखाने को, मगर सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है। मगर याद रखिए, अगर पिछड़ा दलित और मुसलमान को इंसाफ अगर मिलेगा तो पीडीएम के जरिए से मिलेगा। हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा ने एक बहुत बड़ा बोझ उठाया है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप उनका साथ दीजिए। ये हमारे दुश्मन, जो सियासी दुश्मन है, वो बोलेंगे ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी बी टीम है। मेरे भाई, ये जो इंडिया अलायंस है महाराष्ट्र में,
और 48 लोकसभा की सीटें एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते और आकर हमको गाली देते हैं। हैदराबाद में हमारे खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, बीजेपी ने खड़ा कर दिया और सब ये समझ रहे थे कि अब के बार हैदराबाद की सड़कों पर असदुद्दीन ओवैसी को हम रोक लेंगे। मगर आप देखना इंशाअल्लाह ताला 2019 में जितनी हमको हैदराबाद और अल्लाह ने मेजॉरिटी दी उससे ज्यादा मेजॉरिटी से इंशाअल्लाह ताला। और हमारे सुनिए, हमारे लिए मोदी जी आ गए, अमित शाह आ गए। अमित शाह 2 मरतबा आ गए। अमित शाह साहब इतना पुकार कर कह रहे थे, हमको लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए उनको, कहीं कुछ हो ना जाए उनको। मगर बहरहाल मेरे भाई, आज आपसे एक ही गुजारिश है कि एक नई शुरुआत करिए, एक नया इनकलाब लिखिए। याद रखिए, अगर भारत की पार्लियामेंट में पिछड़ा, दलित और मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं होगी तो फिर कौन आपकी आवाज बनेगा। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में नरेंद्र मोदी का हमने एक वीडियो देखा। नरेंद्र मोदी जिस सफाई के साथ झूठ को बोलते हैं, शायद ही कोई इस तरह से झूठ बोल सकता होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने गाजा में जो इजरायली जालिम हुकूमत बमबारी कर रही थी, मोदी ने कहा कि मैंने यहां से अपने कदमी को भिजाया ताकि वो जाकर बेंजामिन नेतन्याहू से कहे कि रमजान के महीने में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी, इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? यकीनन एनएसए गए थे। सुनिए, यकीनन एनएसए गए थे, मगर पूरे रमजान में जालिम इजरायलियों ने गाजा के फलस्तीनियों पर बम बरसाते रहे। आज 16,000 बच्चे मर गए नरेंद्र मोदी गाजा में, 15,000 महिला मर चुकी है, 12 लाख अवाम बेघर हो चुकी है। एक नहीं, 2 नहीं, करीब 20,000 के करीब बिल्डिंगें इजराइल ने बर्बाद कर दिया। और भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलकर कह रहे कि मैंने भिजाया था इजराइल को, ये मुझे खामखा घेर लेते हैं मुसलमानों के नाम लेकर। मोदी जी, कोई नहीं घेरता, आप घेरने का काम करते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला अब हम आपके घेरे को तोड़कर निकलेंगे इंशाअल्लाह। आप बताइए, सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को कहा कि रमजान में बमबारी मत करो। आज स्पेन में एक भारत की कश्ती जिसमें 27 टन का हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे, उसको स्पेन की हुकूमत ने कहा कि तुम स्पेन में आकर कश्ती को अंदर नहीं ला सकते। वो चेन्नई से जा रही थी इजराइल को। बोलो प्रधानमंत्री, क्या ये सच है या झूठ है? अरे आप दे रहे इजराइल को असला। हैदराबाद में एक एल्बिट कंपनी है, वहां से ड्रोन बनकर जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को कहा था कि रमजान में बमबारी मत करो। अरे मोदी जी, अगर आप इतने ताकतवर हैं तो इजराइल ने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? जब आपके भक्त कहते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन में जंग रुका दी तो ये तो छोटी बात थी। नेतन्याहू तो आपका बड़ा करीबी दोस्त है, आप तो उसको गले लपेटते हैं जब कभी भी आप मिले उससे। बताओ कितना झूठ आप बोलेंगे।